हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था बेसिक एग्जांपल सबस्ट्रिंग ए बी का रिवर्सल ऑटोमेटा क्या होगा, राइट। उससे पहले व्हाट इज रिवर्सल ऑटोमेटा उसको डिस्कस किया था। आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं बच्चे रिवर्सल ऑटोमेटा के, राइट। अब बच्चे देखो, आपने जो फर्स्ट एग्जाम्पल किया था फर्स्ट रिवर्सल ऑटोमेटा के फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, स्टार्ट विद ए लैंग्वेज का बच्चे हमने रिवर्सल ऑटोमेटा बनाया। तो कौन सी लैंग्वेज बनी बच्चे, एंड विद ए। आ रहा है बच्चे समझ में, एंड विद ए। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सबस्ट्रिंग ए बी। जब हमने सबस्ट्रिंग ए बी को बनाया था बच्चे, गिवन लैंग्वेज थी एक सबस्ट्रिंग ए बी, इसका रिवर्सल ऑटोमेटा बनाया तो क्या आउटपुट आया बच्चे मेरे पास, सबस्ट्रिंग बी ए, राइट बच्चे। नेक्स्ट देखो बच्चे, सपोज करो हमारी एक लैंग्वेज है एल इज इक्वल टू इवन नंबर ऑफ ए, इवन नंबर ऑफ ए। अब बच्चे क्या होगा, इवन नंबर ऑफ एज। अब क्या होगा बच्चे, इस लैंग्वेज देखते हैं बच्चे, इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी, इवन नंबर ऑफ ए ओवर ए कोमा बी है सपोज करो बच्चे। तो क्या आ सकता है, इवन मीन्स एप्सिलॉन आ सकता है, बी आ सकता है, एनी नंबर ऑफ बी आ सकते हैं बच्चे, फिर डबल ए आ सकता है बच्चे, फिर ए बी ए आ सकता है, क्योंकि ए बी एक स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ ए हैं, 2 हैं, दैट इज इवन, राइट बच्चे। फिर ए बी स्ट्रिंग आ सकती है, या फिर बच्चे बी ए स्ट्रिंग आ सकती है, राइट। मीन्स नंबर ऑफ ए हमेशा हर स्ट्रिंग में इवन होनी चाहिए, बी कितनी भी हो, यही है बच्चे इवन नंबर ऑफ ए में। अब बच्चे अगर आप इस लैंग्वेज का रिवर्स करते हो तो कौन सी लैंग्वेज बनेगी, ध्यान रखना बच्चे, जरूरी नहीं है कोई अगर एक गिवन लैंग्वेज एल है उसका रिवर्स करोगे तो बच्चे हमेशा कोई ना कोई रिवर्सल लैंग्वेज या मीन्स चेंज होके लैंग्वेज बनेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इवन नंबर ऑफ ए। अब बच्चे अगर आप इस लैंग्वेज की हर एक स्ट्रिंग का रिवर्स करते हो तो भी तो बच्चे नंबर ऑफ ए तो इवन ही रहेंगे ना, नंबर ऑफ ए कम या ज़्यादा थोड़ी ना हो रहे हैं। तो स्टिल बच्चे इस लैंग्वेज का रिवर्सल लैंग्वेज क्या बनेगा बच्चे, स्टिल इवन नंबर ऑफ ए, इवन नंबर ऑफ ए, ये ध्यान रखना। ऐसे बच्चे और कोई एग्जांपल डिस्कस करें, लाइक एक लैंग्वेज है बच्चे, वो क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्ट 3, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्ट 3 आ रहा है बच्चे समझ में। तो अगेन बच्चे एग्जैक्ट 3 की कौन कौन सी लेंथ है बच्चे, कौन कौन सी स्ट्रिंग है, ट्रिपल ए से लेके बच्चे ट्रिपल बी तक। तो इन सभी जब स्ट्रिंग का बच्चे आप रिवर्स करोगे तो बच्चे लैंग्वेज तो वही रहेगी ना। इट मीन्स अगेन जब आपने इस लैंग्वेज का रिवर्स किया तो कौन सी लैंग्वेज बनी बच्चे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्ट 3। ये ध्यान रखना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है बच्चे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्ट 3, राइट। तो बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जरूरी नहीं है एक लैंग्वेज एल है उसका रिवर्स करोगे तो एक न्यू लैंग्वेज बनेगी जो उसके सेम या बिल्कुल चेंज होके बनेगी, ऐसा कोई बच्चे स्टेटमेंट नहीं है, राइट। सेम भी हो सकती है, उस एक्चुअल में बच्चे है तो वो रिवर्सल लैंग्वेज, बट जो लैंग्वेज का स्टेटमेंट है वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, राइट। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, ये ध्यान रखना बच्चे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो बच्चे क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या देखा था बच्चे, अगर एक कोई गिवन डीएफए है, उस डीएफए का जब आप बच्चे रिवर्सल करते हो तो जरूरी नहीं है बच्चे क्या हो, वो आपको डीएफए मिले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बच्चे थर्ड पॉइंट क्या डिस्कस किया था, सेकंड पॉइंट ये हो चुका है बच्चे हमारा। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो तो आपको क्या करना है बच्चे, एक न्यू इनिशियल स्टेट बनानी है विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन, राइट बच्चे। और उन जो ओरिजिनल एफ था उसमें अगर मोर देन वन फाइनल स्टेट थी तो उनको एप्सिलॉन से जोड़ दो, और अब ये क्या बन जाएगी, इनिशियल स्टेट, और एक न्यू इनिशियल स्टेट बन जाएगी। अब हमने ये देखा है बच्चे कि एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डीएफए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो बच्चे, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, इस चीज़ को ध्यान रखना, राइट। अब ये बोल दे कि बच्चे एक डीएफए था, उस डीएफए का जब आपने रिवर्सल बनाया तो क्या वो डीएफए ही मिलेगा, डीएफए जरूरी नहीं है मिलेगा, बट हाँ जो भी मिलेगा उसके डीएफए जरूर कन्वर्ट कर सकता हूं, उसका मैं डीएफए जरूर बना सकता हूं, ये ध्यान रखना। आ रहा है बच्चे समझ में, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवर्सल ऑटोमेटा के, राइट।
इट मीन्स एक ऐसा ऑटोमेटा जिसका आप रिवर्स कर सकते हो बच्चे। एक डीएफए का, अगर आप डीएफए कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है बच्चे, रेगुलर लैंग्वेज को। अब आपने डीएफए का रिवर्स किया तो क्या क्या मिला आपको, डीएफए, एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए, कुछ भी बन सकता है। बट बच्चे देखो, डीएफए भी कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है बच्चे, रेगुलर को। एनएफए कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है बच्चे, रेगुलर को। एप्सिलॉन एनएफए भी कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है बच्चे, रेगुलर को। इट मींस एक डीएफए है, एक एनएफए है, एक एप्सिलॉन एनएफए है, वो क्या किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रेगुलर को। बट अगर आप इसका रिवर्स भी करोगे, इट मींस नॉन फाइनल को, इट मीन्स इनिशियल को फाइनल, फाइनल को इनिशियल करोगे और एज की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो वो भी क्या मिलेगा आपको, एफ ए मिलेगा। अब हो सकता है वो एफ ए डी एफ ए हो, एन एफ ए हो, एप्सिलॉन एन एफ ए हो, बट वो फाइनली कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं बच्चे, रेगुलर लैंग्वेज को ही। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये पॉइंट्स हैं बच्चे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये ध्यान रखना। जैसे हमने कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए में किया था, जैसे बच्चे हमने एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए किया था बच्चे। जब हमने एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट किया था तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चे, कि जब भी एक एनएफए है अगर एन स्टेट का है तो डीएफए में मिनिमम 1 स्टेट होगी, मैक्सिमम 2 की पावर n स्टेट आ सकती है डीएफए में। नेक्स्ट बच्चे, जो एनएफए से आपने डीएफए बनाया है वो मिनिमल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आ रहा है बच्चे समझ में। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बच्चे, नॉट मिनिमल। नेक्स्ट बच्चे, हमने ये भी डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट में। अगर एक डीएफए है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट किसका पॉसिबल है, डीएफए का। जो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो आप किसी भी एफए पे लगा सकते हो, डीएफए पे, एनएफए पे, एप्सिलॉन एनएफए। बट अगर एक डीएफए है, इस डीएफए का जब आपने कॉम्प्लीमेंट किया है तो कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी, ऑलवेज सिग्मा स्टार माइनस एल। बट एनएफए के केस में जरूरी नहीं है ऐसा हो, बट डीएफए के केस में ऑलवेज सिग्मा स्टार माइनस एल होगी, फर्स्ट पॉइंट। अब बच्चे इस बार एमएसक्यू ऐड हुआ है तो हो सकते हैं 2 ऑप्शन आ जाए। एक ऑप्शन आ जाए वो पर्टिकुलर उस लैंग्वेज का नेम क्या है, और सी ऑप्शन आ जाए बच्चे सिग्मा स्टार माइनस एल। तो बच्चे आपको दोनों मार्क करके आने हैं। लास्ट टाइम तक क्या था बच्चे, आपने डायरेक्ट देखा सिग्मा स्टार, क्योंकि गिवन प्रॉब्लम डीएफए है तो आपने डायरेक्ट आंसर देख लिया बच्चे सिग्मा स्टार माइनस एल। बट इस बार ऐसा नहीं करना बच्चे, आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना है कि अगर ये जो कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए है इस एक्चुअल में ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, ये आपको मैनुअली चेक करना होगा, ये ध्यान रखना बच्चे, राइट। उसके बाद में बच्चे हमने ये भी देखा था कि डीएफए की अगर सभी स्टेट को आप फाइनल कर देते हो तो वो कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी, सिग्मा स्टार। आ रहा है बच्चे समझ में। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी गेट में आ चुकी है। बट बच्चे एनएफए की हर एक स्टेट को फाइनल करोगे तो क्या वो सिग्मा स्टार एक्सेप्ट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, मे और मे नोट भी, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चे, अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं उनके, राइट। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।